अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस की हैं। अच्छा, उस चेंजेस की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं वो बोल रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो माइग्रेशन प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली टूटा हुआ है, ब्रोकन है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसको ठीक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मेजर्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं, जो मैं आपसे बहुत ही शॉर्टली डिस्कस करूँगा। अगर डिटेल में चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत शॉर्टली डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो अपना ये जो प्रोसेस है, ये जो माइग्रेशन सिस्टम का प्रोसीजर है, इसको आसान करने की ज़रूरत है। जो हमारे वीज़ा प्रोसीजर है उसको आसान करने की ज़रूरत है। वीज़ा बैकलॉग जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहा है और इसके लिए वो पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि ये चीज़ें बेहतर हो सके। अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है कि उन्हें जो परमानेंट माइग्रेशन है उसको रीशेप करने की ज़रूरत है। अब उनका मानना ये है कि ये जो हमारा परमानेंट माइग्रेशन का प्रोग्राम है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करेंगे और शॉर्ट टर्म की ही तरफ लेके जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट नहीं देगा। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे, जो हमारी स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, अगर 1 साल की रिलीज़ करते रहें और हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी लेबर की शॉर्टेज है उसको पूरा नहीं कर सकें। तो इसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया जो है काम करने जा रहा है और रीशेप करने जा रहा है माइग्रेशन पॉलिसी को कम्प्लीटली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक और चीज़ बोल रहा है कि हमें जो वर्क एक्सप्लॉयटेशन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्होंने असाइलम वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या समहाउ उनको इंग्लिश नहीं आती और जो एम्प्लॉयर है उसको एक्सप्लॉयट कर रहा है किसी भी वे से। तो ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो हमारी स्किल्ड माइग्रेशन है उसमें जो हमारे पास टेम्परेरी ऑप्शन है उसको भी यूज़ किया जाए। इसका मतलब ये है कि वो कुछ न्यू वीज़ा की कैटेगरी जो है स्ट्रीमलाइन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि उसके थ्रू आप लोगों को आपकी कंट्री से बुलाया जाए और आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आके जो भी स्किल की शॉर्टेज है उसको कम कर सकें। क्योंकि जो परमानेंट माइग्रेशन उसको लेके जाने में टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसमें कम से कम 1 साल लग जाता है। तो वो चाह रहे हैं कि हम कुछ न्यू सब क्लास इंट्रोड्यूस करें वीज़ा की, जो बेसिकली टेम्परेरी वीज़ा हो लेकिन लीडिंग टू पीआर ही होंगे अल्टीमेटली। तो जो स्किल शॉर्टेज है उसको इमीडिएटली जो है कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है कि जो हमारी उन्हें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये बोल रहे हैं, स्टेट्स ये बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर जो बोल रहे हैं कि उन्हें राइट स्किल्स के जो बंदे हैं वो नहीं मिल रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो राइट स्किल के लोग हैं वो राइट जगह पे काम नहीं कर रहे। अगर किसी के पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं तो उन स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से। सिस्टम में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और वो जो उसकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल जो स्किल है वो काम नहीं कर रहा, वो और जॉब्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ को लेके कि जब आप काम करने जाते हैं तो आपके पास जो आपके वीज़े का स्टेटस क्या, आपके पास परमानेंट वीज़ा है, आपके पास टेम्परेरी वीज़ा है या आपके पास स्टूडेंट्स वीज़ा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स हैं जिसको वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि राइट प्लेस के ऊपर राइट बंदा जो है उसको एंगेज कर सके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक और चीज़ बोली है कि जो उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट जो उनका प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल एजुकेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको मिले हैं जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि जो इस वीज़ा की इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो वीज़ा होपिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल एक बंदा स्टूडेंट वीज़े पे आता है, वो बाद में उसको स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट करते करते उसको 5 से 7 साल गुजर जाते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपना स्टडी के बाद, तो कोशिश करें स्किल्स लें, इमिग्रेशन अप्लाई करें, अपनी स्किल असेसमेंट करवाएं और प्रॉपर चैनल के थ्रू आप पीआर अप्लाई करें, बजाय ये कि आप एक वीज़े से दूसरे, दूसरे से वीज़े, तीसरे से चौथे, और ये सारे टेम्परेरी वीज़े हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ मानना यह है कि वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी वीज़े पे हैं वो कभी भी अपनी स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो एक परमानेंट रेजिडेंट का बंदा यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि टेम्परेरी वाले के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि वो तो टेम्परेरी है, उसे क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा मेहनत करने की या ये चीज़ें करने की। लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंस वाले लोग हैं उन्होंने अपनी
ज़िंदगी वहीं पे गुजारनी है, वो हर तरह से ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास हो गया कि जितने भी टेम्परेरी माइग्रेंट हैं उन्हें परमानेंट माइग्रेंट करने के लिए पाथवेज दिए जाएँ। अगर कुछ वीज़े ऐसे हैं जो ब्लाइंड वीज़े हैं जिनका आगे कोई पाथवेज नहीं है, वो पाथवेज इंट्रोड्यूस किए जाए। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है। वीज़ा बैक, जिसमें से अगर मैं रिपीट करूँ, वीज़ा बैकलॉग हो गया, वीज़े की न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना, पुरानी कैटेगरीज को ख़त्म करना, स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको बढ़ाना, उसके अलावा उस माइग्रेशन लिस्ट को कंटिन्यूस कुछ ईयर्स, लंबे सालों के लिए बनाना बजाय 1 साल के लिए बनाना, और इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्वालिटी को मेंटेन करना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इन्होंने किए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।